हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों मेरा नाम प्रियंक है और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इकोम पानीपत में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लिस्टिंग के लिए। आज सेकंड डे है जिसमें हम सिखाएंगे आपको कि आप लिस्टिंग कैसे कर सकते हो अपने अकाउंट पे। फ्लिपकार्ट पर आप कैसे नए नए प्रोडक्ट अपलोड करके लिस्टिंग को एक्टिव करा सकते हो, है ना। तो वो चीज़ आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वे मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और बाकी सभी चाहे नए हो चाहे पुराने, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। तो दोस्तों दरअसल आज की जो लिस्टिंग आज के टाइम में लिस्टिंग होती है, वन बाय वन भी लोग लिस्टिंग करते हैं और बल्क में भी लिस्टिंग करते हैं। जैसे आप माई लिस्टिंग टैब में आओगे लिस्टिंग के अंदर, तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने ओपन होके आ जाएगा जिसमें आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। तो ये अभी सारे के सारे ऑप्शन मतलब जो पहले से लिस्टिंग हमने कर रखी है उनसे रिलेटेड सारे ऑप्शंस हैं। इनको भी मैं डिटेल में क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये इन सब का क्या बेनिफिट्स है। बट उससे पहले हम एक नई लिस्टिंग करने के लिए आपको बताते हैं कि लिस्टिंग आप कैसे करते हो, है ना। तो यहाँ से न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ऐड ए सिंगल लिस्टिंग, ऐड बल्क लिस्टिंग। ऐड सिंगल लिस्टिंग से वन बाय वन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि एक सिंगल लिस्टिंग एक साथ में हो सकती है ना। और जैसे ये बल्क लिस्टिंग है, इसमें आप बहुत सारे लिस्टिंग, जैसे कि आपने तो कोई 10 लिस्टिंग करनी है और उसमें 10 लिस्टिंग के भी उनके बाकी 10 आइटम के भी 10 कलर है ना, उनके साथ में 4 कलर है और 2 साइज है। तो इस तरह से 40 लिस्टिंग तो कलर वेरिएशन में होगी, है ना, और 40 ही उनके दूसरे साइज की होगी। तो टोटल 80 लिस्टिंग है। तो उनको आप 80 लिस्टिंग को एक साथ में कैसे कर सकते हो, वो हम बल्क लिस्टिंग में करते हैं ना। बेनिफिट्स ये रहता है बल्क लिस्टिंग से कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको कंटेंट्स ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता, बार बार फोटो अपलोड नहीं करने पड़ते। मतलब बहुत टाइम बचता है, टाइम की बहुत बचत होती है। बट जब बात आती है कुछ कम लिस्टिंग के लिए, 2 4 5 के लिए, तो आपको मैं लिस्टिंग सजेस्ट करूँगा सिंगल लिस्टिंग। तो अभी हम सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। सिंगल लिस्टिंग पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का विंडो यहाँ पे एक आ जाएगा, जिस विंडो में आपको बताया जाएगा कि आप अपना यहाँ पे कैटेगरी, आपका जो भी है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से सर्च करके। या आप चाहो तो अभी फ्लिपकार्ट ने ये एक नया चेंजेस दिया है, फाइंड योर वर्टिकल विद इमेज सर्च। आप अपना प्रोडक्ट अपलोड करो, प्रोडक्ट अपलोड करने पे ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट का जो एआई टूल है वो आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा कि आपका प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में आपको सेल करना चाहिए। तो वैसे मेरे को तो पता ही है मेरा प्रोडक्ट यहाँ है। आप चाहो अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। जैसे बेडशीट है तो आप यहाँ पे लिखोगे बेडशीट, यहाँ पे आपके कैटेगरी आ जाएगी जिसमें आपको लगता है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट इसके अंदर है, इस कैटेगरी के अंदर, आप उसमें सिलेक्ट करके बेच सकते हो। तो बेडशीट होम फर्निशिंग के अंदर बेडलाइन ब्लैंकेट्स एक्सेसरीज के अंदर आती है बेडशीट। ये इसकी कोर कैटेगरी है जिसपे आपको बेचना चाहिए। प्राइमरी कैटेगरी ये वाली होती है ना। तो आप यहाँ से बेडशीट सेलेक्ट कर दोगे। ऐसे ही मेरा मैट है तो मैंने यहाँ पहले से ही मैट सेलेक्ट किया है, और कुछ मेरा हिस्ट्री बना हुआ है, जो जो प्रोडक्ट मैंने आज तक लिस्ट करे हैं उन प्रोडक्ट का मेरा हिस्ट्री यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं अभी यहाँ से मैट पे क्लिक कर लेता हूँ। मैट पे क्लिक करूँगा जैसे, तो क्योंकि मेरा पहले से ही वर्टिकल सेलेक्ट था, जैसे मैंने आपको बेडशीट सर्च करके दिखाया वैसे आप बाकी प्रोडक्ट भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करो। आपका जो भी ब्रांड है, जिस ब्रांड में भी आपको लिस्टिंग करनी है, उस ब्रांड को आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। यहाँ से क्रिएट न्यू लिस्टिंग करिए, तो ये ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। कभी कभी ब्रांड नेम सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत आ सकती है यदि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर अभी तक आपने कोई ऐसा ट्रेडमार्क नेम यूज कर रहे हो, ब्रांड नेम जो पहले से किसी और का रजिस्टर्ड हो। तो आपको ब्रांड नेम बहुत सोच समझ के रखना है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके बिजनेस को यही प्रेजेंट करेगा। आपकी मेहनत सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो सपोज करो आपने 2 साल तक मेहनत करी और अच्छा ब्रांड नेम बना दिया, और पता लगा कि वो ट्रेडमार्क नेम किसी और के नाम पे पहले से रजिस्टर्ड था, तो 2 साल बाद आपकी मेहनत ख़त्म है सारी। तो इसलिए ब्रांड नेम ऐसा रखो कि वो ब्रांड नेम किसी और ने पहले से यूज़ ना किया हो, है ना। उसको आप ब्रांड के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, और उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, और एड लिस्टिंग में जब आप देखोगे
तो आपको इस तरह से सिंगल में मैट कैटेगरी होगी और ये चोकली ब्रांड होगा। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की डिटेल्स अपलोड करनी है। तीन तरीके से 3 स्टेप में ये प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है। और जब आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालते हो तो वो भी आपकी टोटल 4 स्टेप में आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। लिस्टिंग के लिए आपको 3 स्टेप सेलेक्ट करने पड़ते हैं, पहले कैटेगरी, फिर उसके बाद ब्रांड, उसके बाद प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। बट प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के अंदर भी आपको 4 तरह की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। पहली चीज़ आपको डालनी होती है इमेज। यहाँ पे आपने क्लिक किया, प्लस के बटन पे यहाँ से क्लिक कर लो। यहाँ से जैसे आप प्लस के बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर लो। अपलोड पे जैसे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे यहाँ से डाउनलोड्स के अंदर। सपोज कि मेरे को ये वाली लिस्टिंग करनी है, यहाँ से ऑल फाइल कर देता हूँ। जिस फोल्डर में फ़ोटो पड़े हैं वो फोल्डर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, आइकन को लार्ज कर लिया है। तो मेरे को यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ होके आए हैं, मेरे को जैसे ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है अपना। तो अभी मैं उसके लिए क्या करूँगा, पहले एक प्राइमरी फ़ोटो जो मेरे को लगाना है, ये प्राइमरी फ़ोटो में रख दूँगा। ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी प्रोडक्ट का सेकेंड फ़ोटो, यहाँ से फिर अपलोड के बटन पे क्लिक करो, थोड़ा नीचे जाओ जहाँ भी मेरा फ़ोटो पड़ा है प्रोडक्ट का। दूसरा फ़ोटो मैंने वाइट बैकग्राउंड का दे दिया। फिर यहाँ से अपलोड, अभी यहाँ से दोबारा से क्लिक करो, अपलोड का ऑप्शन आ गया है। 2 फोटो हो गए हमारे। तीसरा फोटो हम ये वाला लगा देते हैं। फोर्थ फोटो हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो पीस की सॉफ्टनेस को फील कराएगा, है ना। जैसे कि ये वाला। और फिफ्थ फोटो हम लगा देते हैं यहाँ पे वाटर ऑब्जॉर्बेंट का या मशीन वॉशेबल का, जो भी हमें चाहिए। अभी ये फोटो आने दो, तब उसके बाद अपलोड करेंगे। अभी अपलोड कर लेते हैं। फोटो तो अपने पास वैसे 6-7 रखे हैं, बट यहाँ पे आप अपलोड 5 ही कर पाओगे फ्लिपकार्ट के अंदर नॉर्मली। तो मैंने 5 फोटो अपलोड कर दिया है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशनल के अंदर जब आप आते हो तो 4 चरणों में आपको ये चीज़ें भरनी होती है। पहले में आपको इमेज, दूसरे में प्राइस की और स्टॉक की शिपिंग की डिटेल्स, फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और फिर एडिशनल डिस्क्रिप्शन। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको सेंड टू क्यूसी करना होता है। अभी मैंने जैसे इमेज सेक्शन में सारी इमेज अपलोड कर दी है, फर्स्ट इमेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उसकी मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। मेरा इमेज का ड्राफ्ट सेव हो चुका है। अब मेरा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे प्राइजिंग का। तो मैं यहाँ से एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे मेरे को एक SKU ID रखनी है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का एक सेलर कोड रखना है कि आप भाई जब भी आपका ऑर्डर आएगा इस प्रोडक्ट का, सपोज करो आपने मल्टीपल ऑर्डर लिस्ट किए हुए, तो उस कंडीशन में आपको कैसे पता लगेगा कि आपका किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, आपको कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी भेजनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे हर प्रोडक्ट का एक कोड रखना होता है। जैसे हमारे इस प्रोडक्ट का कोड है 109 नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KNSL। हम शॉर्ट में कंसल को रिप्रेजेंट करते हैं, कंसल से। आप भी ऐसे कुछ भी नाम रख सकते हो। और 109 डैश, ये ग्रे है तो इसको ग्रे लिख दिया मैंने, और डैश। साइज इसका 40x60 है तो मैंने 40x60 सेंटीमीटर। और एक पीस जाएगा तो यहाँ पे एक पीस लिख दिया। तो इस तरह से आप SKU बना लेते हो। SKU बनाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ से लिस्टिंग का स्टेटस एक्टिव सेलेक्ट करोगे। अब MRP कितना रखना है आपका, MRP आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। MRP रखने के बाद आप यहाँ पे आओगे योर सेलिंग प्राइस में। योर सेलिंग प्राइस में आप इसका किस प्राइजिंग पे आपको सेल करना है वो प्राइस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप फिर यहाँ पे नीचे आओगे, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी जानी चाहिए। हम कस्टमर को कह रहे हैं कि 1 तो लेना ही पड़ेगा, है ना। 2 सेलेक्ट करोगे तो कस्टमर को 2 लेना पड़ेगा। जब तक वो 2 क्वांटिटी नहीं लेगा तब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं कर पाएगा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी से। ये आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को भी मिलती है और ये लिमिटेशन भी फिक्स करता है। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है फुलफिलमेंट टाइप। मैंने यहाँ से सेलर सेलेक्ट कर दिया क्योंकि मैं अपने पास से ही भेजूंगा ऑर्डर। मैं फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि जब कोई नया सेलर्स होता है तो उसके पास फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस नहीं होता। और कोई भी प्रोडक्ट जब हम लिस्ट करते हैं तो वो लिस्ट करने से बिना
बिना लिस्ट किए आप प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद प्रोडक्ट का जैसे हम अपनी तरफ से एक SKU ID रख रहे हैं, ऐसे ही फ्लिपकार्ट के एंड से भी उसका एक FSN ID जनरेट होगा। तो जनरेट होने के बाद जब लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी, FSN जनरेट हो जाएगा, उसी के बाद उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बन सकती है, उसके बार कोड बन सकते हैं, तभी प्रोडक्ट वहाँ पे जा सकता है वेयर हाउस में। तो मेरा मानना है कि फ्लिपकार्ट ने जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फ्लिपकार्ट और सेलर ये दोनों होने चाहिए, बट क्या है कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट का फुलफिलमेंट फ्लिपकार्ट के एंड से नहीं हो सकता। जब तक आप लिस्ट नहीं करोगे तब तक तो उसका कोई बेनिफिट है ही नहीं ना, क्योंकि पहले प्रोडक्ट लिस्ट होएगा, उसके बाद ही उसका FSN जनरेट होएगा, फिर आप उसको फ्लिपकार्ट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उसको भेज सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से प्रोडक्ट इक्विपमेंट टाइप लेना है, एक्सप्रेस या इन स्टॉक। इन स्टॉक का मतलब है कि आपको पैकिंग के लिए 2 दिन चाहिए। जब भी आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर आने के बाद आप इन स्टॉक करते हो, और यहाँ पे इन स्टॉक करने के बाद तो बाय डिफॉल्ट में ही डे का ऑप्शन आ जाएगा। हमने यहाँ पे 2 करा तो ये 2 दिन हो गया। मतलब आज यदि आपको ऑर्डर आया है तो आप आज और कल के 2 दिन छोड़ के परसों उसको डिलीवर कर सकते हो, अपने पास से डिस्पैच कर सकते हो कस्टमर को, है ना। मतलब कुरियर वाला आपको 2 दिन बाद पिकअप करेगा उस ऑर्डर को। उसकी लिमिट बाय डिफॉल्ट ही फ्लिपकार्ट ऐसी सेटिंग कर देगा कि आपको 2 दिन तक उस ऑर्डर को डिस्पैच नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप यहाँ से एक्सप्रेस कर देते हो, तो एक्सप्रेस करने का मतलब ये होता है कि अभी यहाँ पे हालांकि चेंज नहीं हुआ, बट ये हो चुका है टेक्निकली, इंटरनली हो चुका है। यहाँ पे 2 आवर्स आ रहा है ना, बट हमें नहीं दिख रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब आप एक्सप्रेस कर देते हो प्रिक्विपमेंट टाइप में और SLA 2 कर देते हो, इट मीन्स क्या होता है कि आपको जो भी आपका फ्लिपकार्ट के अंदर एक फिक्स टाइम बना होगा कि आपके यहाँ पे कुरियर बॉय किस टाइम ऑर्डर लेने के लिए आएगा, तो उसी टाइम के बिहाफ पे उससे 2 घंटे पहले का यहाँ पे टाइम अपने आप ही वो कैलकुलेट कर लेगा। सपोज करो आपके पास आपका टाइम फ्लिपकार्ट ने सेट कर दिया कि भाई आपको शाम को 4 बजे ऑर्डर लेने के लिए आएगा आपका बंदा, है ना, फ्लिपकार्ट की टीम से जो भी आएगा ऑर्डर लेने के लिए। तो आपका जो स्टार्टिंग टाइम 4 बजे है, 4 से 6 का 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा कि 4 से 6 में आपके ऑर्डर पिकअप होएंगे। वो कोई भी टाइमिंग हो सकती है, वो आपके पैनल पे आपको दिख जाएगी। तो जो भी टाइमिंग आपकी होगी, ये मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे 4 से 6 बजे आपका फिक्स टाइम रखा गया कि भाई 4 से 6 बजे के बीच में बंदा आपके पास ऑर्डर लेने के लिए आएगा। तो जो स्टार्टिंग टाइम है 4 बजे है ना, एंडिंग टाइम 6 बजे है। तो इस 2 घंटे का मतलब यह है कि जो आपका स्टार्टिंग टाइम है ना, उसमें से आप माइनस 2 घंटे कर लो, यानी 4 में से आप जब 2 घंटे माइनस करोगे, इसका मतलब हुआ 2 बजे, है ना। तो 2 बजे तक जितने भी ऑर्डर्स आपको आएंगे वे आपको सेम डे ऑर्डर्स भेजने पड़ेंगे। एक्सप्रेस का मतलब ये होता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ, आप इसको 1 भी कर सकते हो, आप इसको 3 भी कर सकते हो। आप इसको अभी 1 करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आपको 3 बजे तक के ऑर्डर जितने भी आएंगे आपको वे सारे सेम डे भेजने पड़ेंगे। यदि मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में 2 रखता हूँ, क्योंकि फिर ना 2 इसलिए रहना चाहिए कि टीम को भी टाइम चाहिए होता है पैकिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर आते रहे और आप पैक करते रहो। तो एक डिफॉल्ट टाइम 2 घंटे का रखना चाहिए आपको। मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया है, और इसमें स्टॉक यहाँ पे डालना है कि भाई आपके इस प्रोडक्ट का आपके पास कितना स्टॉक है। तो हमारे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है, हम मैन्युफैक्चरर है पानीपत में। तो मैंने यहाँ पे 5000 स्टॉक डाल दिया इसका। और उसके बाद शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। और डिलीवरी चार्ज आप ये चाहो कि कस्टमर से कितना डिलीवरी चार्ज लेना है तो वो आप डाल सकते हो, बट मैं भी यहाँ पे 0 डाल दे रहा हूँ। मैंने जो सेलिंग प्राइस डाला था उसी में डिलीवरी चार्ज भी फिक्स कर दिया है। उसके बाद आपने नेशनल, लोकल और जर्नल इनके सबके 0 कर दिया है। तो जो प्रोडक्ट की लेंथ है, पैकेजिंग के जो बॉक्स बनेगा पैक होने के बाद जो भी साइज बनेगा उसकी डायमेंशन यहाँ पे, जो भी पैकेट पैक होने के बाद आपका डायमेंशन बनेगी पैकेट की, उस डायमेंशन को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे कितनी लंबाई है पैकेट की और कितनी चौड़ाई है और कितनी प्रोडक्ट की हाइट है पैकेट की, और वजन कितना है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 0.4 kg। ठीक है, ध्यान रखना कि आप इसको यहाँ पे ग्राम में मेंशन मत कर देना, ये बाय डिफॉल्ट केजी में काउंट करेगा। यदि आपने 400 ग्राम सोच के डाल दिया यहाँ पे 400, तो वो 400 किलो हो जाएगा, है ना।
और HSN प्रोडक्ट का डाल देते हैं हम यहाँ पे 570310। ये हमने इसका 6 अंकों का HSN कोड डाल दिया इस प्रोडक्ट का। उसके बाद आप टैक्स कोड यहाँ से 12% सेलेक्ट कर लोगे क्योंकि ये 12% में आता है प्रोडक्ट। उसके बाद आप यहाँ से कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दोगे और उसके बाद आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरर कोई और है तो आप उसका किसी और का भी नाम रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपनी कंपनी का नाम डाल लो। तो जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है आपने उसका नाम डाल दिया और यहाँ पैक का डिटेल्स में जिससे आप पैक करा के ले रहे हो उसका नाम डाल सकते हो। बट हमारा सारा इन हाउस ही होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंसल इंटरनेशनली डाल दिया। इसको आप सेव करोगे इस तरह से आपका लिस्टिंग टैब के अंदर दो चीज़ें हम कर चुके हैं, इमेज अपलोड कर चुके हैं और प्राइसिंग स्टॉक डिटेल हम यहाँ पे डाल चुके हैं। अब तीसरा आता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालने के लिए आपको यहाँ पे एडिट करना होगा। एडिट करने के बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट का मॉडल नंबर डाल दोगे। प्रोडक्ट का मॉडल नंबर जैसे हमने इसका SKU 109 रखा था तो हमने इसका यहाँ पे 109 नंबर इसका मॉडल नंबर है, मतलब इसकी पहचान के लिए कोड है, हमने वो डाल दिया। मॉडल नेम था ना तो यहाँ पे डायमंड लिख दो क्योंकि ये प्रोडक्ट का जो डिजाइन है डायमंड के नाम से पहचाना जाता है इसको। और इसका मॉडल नंबर है 109 तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का मॉडल नंबर डाल दिया। मतलब जब हम नाम से बात करेंगे तो डायमंड है और जब हम SKU से बात करेंगे तो इसका मॉडल नंबर 109 है ना। तो हमने उसी हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को फिल कर दिया है। अभी यहाँ पे मटेरियल इसका सिलेक्ट करना है आपको माइक्रोफाइबर, क्योंकि ये माइक्रोफाइबर से बना है प्रोडक्ट। अभी माइक्रोफाइबर हमने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे एक प्लस का बटन और दबाओगे, यहाँ पे आप कॉटन भी सिलेक्ट कर सकते हो बिकॉज माइक्रोफाइबर और कॉटन इन दो की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है डोरमैट्स के अंदर, तो मैंने यहाँ पे ये दोनों चीज़ सेलेक्ट कर दी। उसके बाद हम आते हैं, एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट माइक्रोफाइबर ही है बट मैंने कॉटन इसलिए सिलेक्ट किया है कि ये कीवर्ड में आ जाएगा, है ना। अभी यहाँ पे अभी ना थोड़ी देर में एक प्रीव्यू बनेगा यहाँ टाइटल का, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें अभी यदि मैं यहाँ से एक ही रखता तो माइक्रोफाइबर ही आता, बट बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो कॉटन लिख के भी सर्च करते हैं, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को माइक्रोफाइबर और कॉटन ये दोनों अपनी फैब्रिक जो हमारी यूज़ होती है, जो यान यूज़ होता है, हम मटेरियल जो यूज़ करते हैं माइक्रोफाइबर यूज़ करते हैं, बट कॉटन लिख के भी बहुत सारे कस्टमर सर्च करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉटन भी ऐड कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ से ब्रांड कलर में आ जाओगे, जो भी आपको ब्रांड कलर रखना है। तो ये हमारा है ग्रे कलर है तो हमने इसको यहाँ पे ग्रे कलर मेंशन कर दिया है। यदि इसमें और भी कलर है इसके साथ में, मतलब प्रोडक्ट के अंदर आपको मल्टीपल कलर दिखाई दे रहे हो, एक से ज़्यादा कलर नज़र आ रहे हो पीस के अंदर, तो फिर आप यहाँ पे उसके सारे कलर भी ऐड कर सकते हो, चाहो तो एक कलर से भी काम चला सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे साइज सेलेक्ट करा, इसका मीडियम साइज है तो मैंने यहाँ से मीडियम कर दिया है। मीडियम करने के बाद यहाँ से कलर, आप जो भी कलर है वो लिस्ट में से सिलेक्ट कर लोगे। तो जैसे हमारा ग्रे है तो हमने यहाँ से ग्रे सेलेक्ट कर लिया। ऐसे करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएगा टाइप में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही है, कैटेगरी टाइप आ रहे हैं इनके कि ये फ्लोर है, डोरमेट्स है ना, जो भी प्रोडक्ट आपका है लगता है आपको कि किचन है, ग्रास है, जो भी आपको लगता है वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दे रहा हूँ फ्लोर। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे पैक ऑफ में आपका जैसे पैक ऑफ 1 है तो आप एक ही ऑर्डर भेजोगे तो आप यहाँ पे पैक ऑफ 1 लिख दीजिए और यहाँ पैटर्न में आप यहाँ से कर दीजिए हमारा ये ज्योमेट्रिकल है तो हम यहाँ से ज्योमेट्रिकल डिजाइन कर देते हैं। जो भी आपका डिजाइन जैसा डिजाइन होगा, आपका फ्लावर होगा तो फ्लावर कर दोगे, ज्योमेट्रिकल है तो ज्योमेट्रिकल कर दोगे। जैसा भी आपकी कैटेगरी में लगता है कि मेरा डिजाइन वैसा है, आपको वहाँ पे वैसे ही सिलेक्ट कर देना है। यहाँ से आपको फीचर्स के एंटी स्लिप प्रोडक्ट है हमारा, ये फिसलता नहीं, और भी इसके फैसिलिटी है जैसे कि वाटर ऑब्जर्व, वाटर भी ऑब्जर्व करता है। हम और भी ऐड कर लेते हैं, ये हमारा मशीन वॉशेबल भी है तो मशीन वॉशेबल भी कर लेते हैं, और एक आधा और देख लेते हैं मशीन वॉशेबल, तो हमने सेलेक्ट कर लिया था ना। वाटर ऑब्जर्विंग भी होगा, वाटर रेसिस्टेंस कर लेते हैं। तो ये हमने अपने प्रोडक्ट के फीचर सेलेक्ट कर दिए हैं। तो अभी 3 सेक्शन पूरे हो चुके हैं, 1 2 3,
अब लास्ट वाला सेक्शन बाकी है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये डिजाइन कोड पूछ रहा है, डिजाइन कोड है इसका 109। उसके बाद आपको जाना है ऊपर, यहाँ शेप में यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर लिख देना है आपको। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर लिख दिया। उसके बाद आप इसको लिखने के बाद यहाँ पे इसमें कोई कैरेक्टर है तो आप कैरेक्टर लिख सकते हो, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन आप डिटेल में लिख सकते हो। मैं अभी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, माइक्रो फाइबर बाथरूम मैट, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बाकी आप इसको AI टूल के थ्रू डिटेल्स में लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, चलो हम लिख लेते हैं साथ के साथ। यहाँ पे हम जाते हैं चैट GPT पे, और चैट GPT पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं माइक्रो फाइबर फ्लोर मैट डिस्क्रिप्शन। हमने ये यहाँ पे लिख दिया। जैसे आप डिस्क्रिप्शन ये लिखोगे तो चैट GPT में यहाँ पे लिख के सारी चीज़ें खुद से दे देगा। हम यहाँ से जो भी हमने चैट GPT से लिखवाया है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, और इसमें लगता है कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा दे दी तो उसको आप हटा भी सकते हो, है ना। तो ये माइक्रोफाइबर का डिस्क्रिप्शन बन गया फ्लोर मैट का। इसको हम यहाँ से जहाँ तक भी हमें लगता है वहाँ तक इसको कॉपी कर लेंगे, है ना। इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको लिस्टिंग में जाना है, जहाँ पे हम लिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर देना है। तो आप यदि नए हो, आपसे डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आता, तो आप डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख भी सकते हो। उसके बाद इसके कीवर्ड लिखने हैं ना, कि कीवर्ड क्या है। तो कस्टमर कैसे फ्लिपकार्ट पे इस प्रोडक्ट को सर्च करता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। तो जैसे आप यदि कस्टमर की थिंकिंग को यहाँ पे लिख दोगे, कस्टमर किन वर्ड से प्रोडक्ट को सर्च करता है, तो वे वर्ड बेसिकली आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो जैसे हमारा सबसे पहले फ्लोर मैट है प्रोडक्ट, तो कस्टमर फ्लोर मैट ऐसे तो सर्च करेंगे, तो हमने पहला टैग तो ये लिख दिया। दूसरा कुछ कस्टमर लिखते हैं डोरमैट, डोरमैट भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तीसरा कुछ कस्टमर लिख के सर्च करते हैं बाथरूम मैट। ऐसी और भी यहाँ पे आपको कीवर्ड लिखने होंगे, आप सर्च भी कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे आप लिखो बाथ मैट। जैसे आप बाथ मैट लिखोगे तो इस तरह से ये सारे कीवर्ड आ रहे हैं। बाथ मैट एंटी स्किड, आप ये वाला कीवर्ड भी ले सकते हो, क्योंकि एंटी स्किड विद स्किड है ना, एंटी स्किड भी ले सकते हो, एंटी स्किड बाथ मैट भी, ये भी एक कीवर्ड है। तो कस्टमर ऐसे लिख के भी सर्च करते हैं। तो आप जो जो कीवर्ड से कस्टमर सर्च करते हैं उन कीवर्ड को आप बेसिकली यहाँ पे ऐड करना होगा। जितने अच्छे कीवर्ड आपके होंगे उतनी अच्छी सर्च आपके प्रोडक्ट की होगी। की फीचर्स, प्रोडक्ट का की फीचर्स क्या है, जैसे कि एंटी स्किड है, और क्या है, मशीन वॉशेबल है, और आपके प्रोडक्ट का क्या फीचर है, जैसे कि वाटर एब्जॉर्बेंट, वाटर एब्जॉर्बेंट भी है, तो आप वाटर एब्जॉर्बेंट भी लिख दोगे। जो जो भी आपके लिख दोगे। कोई वीडियो का लिंक है यूट्यूब वगैरह का, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये चीज़ें सेल्स पैकेज में आपको एक लिखना है, पैक ऑफ 1 जाना है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1 पीस। उसके बाद आप यहाँ पे ये सारे ऑप्शनल है, ये छोड़ सकते हो आप। प्रोडक्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो विड्थ तो प्रोडक्ट की 40 सेंटीमीटर है। हाइट हम जो लेंथ इसकी लिख देंगे, और डेप्थ के अंदर 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। मतलब प्रोडक्ट की लंबाई चौड़ाई और प्रोडक्ट की मोटाई
प्रोडक्ट का वेट कितना है, यहाँ पे ग्राम में लिखना है, तो हमारे प्रोडक्ट का ग्राम 400 ग्राम है। जब आपने यहाँ फर्स्ट वाले में मेंशन किया था वजन, तो वहाँ पे आपने केजी में किया था। अभी यहाँ से ग्राम में यूनिट दिखा रहा है, तो हमने इसलिए ग्राम में इसको मेजर करा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थिकनेस कितना मोटा है प्रोडक्ट, हमने इस पे लिख दिया 20 mm का प्रोडक्ट है, तो आपने ये लिख देना है। सेफ्टी फीचर्स में आप एंटी स्किड और यहाँ अदर फीचर्स में जो भी प्रोडक्ट का अदर फीचर्स आपको लगता है तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हो, जैसे मशीन वॉशेबल, आप इस तरह से सारे डिटेल्स भरने के बाद वारंटी का इनका 0 रखो, इनको कुछ नहीं भरना आपको। उसके बाद आपको सेव कर देना है। इस तरह से आपको प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन भर देनी है और भरने के बाद आप यहाँ से सेंड टू क्यूसी का बटन दबा सकते हो। तो दोस्तों जैसे हमने सेंड टू क्यूसी का बटन दबाया, सेंड टू क्यूसी दबाने के बाद आपकी लिस्टिंग यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग के अंदर आपकी स्ट्रीम में शो हो रही है कि सिंगल लिस्टिंग हमने ये सबमिट करी है 17 जून को 6:21 पे सुबह मॉर्निंग में। और इसका ये अभी स्टेटस है इसका, ये क्यूसी में चली है। फ्लिपकार्ट इस लिस्टिंग को चेक करेगा, फिर उसके बाद पास करेगा। जैसी लिस्टिंग पास होएगी फिर आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बल्क में लिस्टिंग कैसे कर सकते हो और मल्टीपल लिस्टिंग कैसे कर सकते हो आप। साथ ही साथ ये जो यहाँ पे सारा जो चीज़ें दी गई है इनके लिए भी वीडियो आगे होने वाली है। तो ये सारी डिटेल्स में आपको सीखना है तो आपको ये सारी वीडियो देखनी होगी। मेरे फ्यूचर में वीडियो आने वाले सारे वीडियो वो भी आपको देखने होंगे। तो उसके लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। आप यदि फॉलो करके यार नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो जब जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। सुबह उठ के अपनी नींद खराब करता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, फिर इनको अपलोड करता हूँ। तो इतना तो यार बनता ही है ना कि आप लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में डे 3 के अंदर, जिसमें आप सीखोगे बल्क में लिस्टिंग कैसे करते हैं।